हेलो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन चैप्टर 2 आज हम करेंगे। ठीक है बेटा। गैलेक्सी एकेडमी ऑफ कॉमर्स और गैलेक्सी एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 1 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो चैप्टर 2 क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। आपने पहले ही पढ़ रखी है बचपन में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेटा? जैसे आपने पढ़ा हुआ साइन थीटा इक्वल टू में 1, ये पढ़ा हुआ है कि नहीं है? या फिर आपने पढ़ा है tan 45 डिग्री इक्वल टू में 1, ठीक है ना? या फिर आपने पढ़ा हुआ है sec π/4 इक्वल टू 1/√2। 11th क्लास में π/4 की टर्म में पढ़ा था, और अब हम 12th क्लास में भी इन टर्म ऑफ पाई पढ़ेंगे। तो 45 मैंने लिख दिया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन्वर्स क्या होती है। अब इसमें इन्वर्स का रोल क्या होता है? इन्वर्स होता है कि जैसे कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, तो आप बताओ बेटा जी, साइन थीटा अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाएंगे, अगर साइन थीटा मल्टीपल में है, साइन इंटू थीटा है, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में थीटा क्या होता है? 1 में साइन हो जाएगा बेटा जी। ठीक है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 1/a क्या होता है? 1/a इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स। ठीक है ना? 1/a जो होता है हमारा क्या होता है? ए इनवर्स। 1/a इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स होता है। तो यानी कि 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1। तो ये जो बना हमारा ये वाला पोर्शन, वो कहलाएगा मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। समझ आया नहीं? सेम ऐसे इसके साथ करते हैं। अगर π/4 की वैल्यू चाहिए होगी, तो इस सेक जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स हो जाएगा 1/√2। क्लियर है? ऐसी tan 45 के साथ करते हैं। अगर मुझे 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए होगी, तो tan जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है ना? tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि अगर हम एक भाषा में यानी एक लैंग्वेज में बोले तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अगर मैं बोलूँ tan π/4 1 है, या थीटा है, या अल्फ़ा है, tan π/4 इक्वल टू अल्फ़ा है, तो π/4 की वैल्यू हम कह सकते हैं जी tan इनवर्स अल्फ़ा होगी। ठीक है। और इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बात आ गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली बात करते हैं हम। क्लास 11th के अंदर हमने सीखा था क्वाड्रेंट। ठीक है ना? 11th क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था? क्वाड्रेंट। अगर आपको क्वाड्रेंट नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हम सबसे पहले ना क्वाड्रेंट सीखते हैं। 5 मिनट का गेम है, क्वाड्रेंट आ जाएगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। तो क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे? क्वाड्रेंट के लिए क्या सीखते हैं कि ये आपका क्वाड्रेंट है, 4 फेस होते हैं इसके क्वाड्रेंट के। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है जी। ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, ये 4 हो गए हमारे क्वाड्रेंट। होता क्या है क्वाड्रेंट जो होता है, हम इसकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में वैल्यूज निकाली होगी साइन 19π/3 की, है कि नहीं है? कॉस 1410 की, मतलब 1140 की। तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ कैसे निकालते थे? विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट। और मैं क्वाड्रेंट इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपका इसमें जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के अंदर अगर आपका इस बार कोर्स नहीं करता है तो पूरा आएगा। ठीक है ना? उसमें थोड़ा सा यूज़ होगा। और चैप्टर 1 अगर आपका चैप्टर 2 के अंदर अगर कोर्स करता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आपका प्रिंसिपल वैल्यू और ब्रांच ज़रूर आएगा, 1 नंबर का आएगा। और उसके लिए आपको क्वाड्रेंट आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों? तो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, π/2, 90 को हम π/2 कहते हैं। ये होता है हमारा पाई, ठीक है ना? ये होता है हमारा 3π/2। और जब हम क्वाड्रेंट को पूरा रोल कर देते हैं यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या तो कितना हो जाएगा? ये वाला 2π भी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना? ये आपका 2π भी हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। जो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में क्या हुआ? जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा, ठीक है ना? ये जो मैंने पेन से एंगल बनाया है वो कितने डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है आपको? 90 का। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 से कम बनेगा। इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या लिखते हैं? π/2 - थीटा।
ठीक है ना। लेकिन जैसे इससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 को क्रॉस कर जाएगा, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट बनता है π/2 प्लस थीटा। और फिर इसमें क्या होगा, पाई से छोटा, तो क्या होगा आपका पाई माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन इससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस थीटा। और छोटा किससे होगा, इस वाली लाइन से छोटा अगर एंगल बनाएंगे तो 3π/2 माइनस थीटा। और फिर ये चीज़ जब इसमें आएगी फोर्थ में तो 3π/2 प्लस थीटा। लेकिन छोटा किससे होगा आपका, 2π से, तो 2π माइनस थीटा। और अगर 2π को अगर वापस दोबारा से दौड़ाना चाहते हो, क्योंकि हमें तो बड़े बड़े एंगल चाहिए होते हैं, तो 2π मतलब 360 है, तो 360 से बड़ा और बड़ा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ इसकी बात करते हैं 2π प्लस थीटा, ताकि इन चीज़ों से हमें ना कुछ चीज़ सीखने को मिले। ये मैंने क्यों लिखवाया वो बताऊंगा अभी। इसका फॉर्मूला होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ये क्या बोला है, A फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। S फॉर साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। T फॉर टेन, और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और C फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव क्या है बेटा जी, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है कोई वैल्यू तो वो सारी पॉजिटिव होगी, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। सेकंड में करें तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगी, बाकी अदर टेन कोट कॉस और सेक नेगेटिव होंगे। अगर थर्ड में करें तो टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी फोर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। अगर फोर्थ में लाई करें तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर फोर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो इसका यूज़ क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ओनली चेंज फार्मूला π/2 एंड 3π/2, यानी कि y एक्सिस के अंदर, y एक्सिस में जब भी आपका टच करेगा, ठीक है ना, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यानी कि जब आपकी ये वाली वैल्यू, ये लाइन जो है आपकी, जब ये लाइन ये आपकी टच करेगी तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड चैप्टर में इसका यूज़ है, ठीक है ना। तो ये इसमें जब भी टच करेगी तो ये चेंज हो जाएगी। तो आपको ख़ास ख्याल रखना है इस वाली वैल्यू के ऊपर पाई माइनस थीटा पर ख्याल रखना है, और एक आपको रखना है 2π माइनस थीटा पर ख्याल रखना है, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में फंसते हैं, इन्हीं दोनों में, सेकंड चैप्टर में। वैसे तो क्वाड्रेंट तो पूरा ज़रूरी है ही, एक आध क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपका पाई माइनस थीटा, तो पाई पे चेंज होगा नहीं। और से पाई माइनस थीटा सेकंड में, तो सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा है, तो 2π माइनस थीटा में चेंज होगा नहीं। और फोर्थ में क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है। एक और कर लो अगर कर सकते हो, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कहाँ पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होता है। तो इन तीनों से क्या होता है, यूज़ क्या होगा इसमें, और ये तीनों के तीनों चेंज नहीं होंगे, क्योंकि चेंज कहाँ होते हैं, π/2 पे चेंज होते हैं और 3π/2 पे। और इन तीनों में देखो पाई और 2π है, पाई 2π, तो बाकी में नहीं करना। तो इसमें तीनों में ही वैसे मैक्सिमम तो आप सेकंड और फोर्थ में ही जाएगा, जो अभी तक के क्वेश्चन के डिमांड है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे हम चैप्टर 2 के अंदर अगर हम जाएं तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा जी ब्रांच, ठीक है ना। ब्रांच, डोमेन और कोडोमेन। तो मैं आपकी ब्रांच की बात करता हूँ। तो बेटा जी बच्चों को ना याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं 10th 11th में बता चुका हूँ कि आपको याद करने का तरीका क्या होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री लिखो तो आप लिखोगे साइन कॉस, ठीक है ना, टेन कोसेक सेक और कोट। हमेशा ऐसे ही लिखना आपने, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, इसको याद करो। और इसी से मैं आपको सारी आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूले बताऊंगा। जैसे जैसे वैल्यूज़ आती रहेगी मैं वैसे वैसे वैल्यूज़ इनको बताते जाऊँगा, ठीक है जी। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच की बात करें तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा साइन इन्वर्स। क्या है आपका, साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स के बाद क्या आएगा आपका, कोस इन्वर्स। अब बताओ साइन इन्वर्स आ गया, कोस इन्वर्स है, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए आपका, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। साइन कोस का क्या आना चाहिए आपका, टेन, ठीक है ना। टेन आ गया, टेन के बाद आप क्या लोगे, आप कोट ले लो, ठीक है ना। कोट के बाद आप क्या लोगे, कोसेक ले लो, कोसेक के बाद सेक ले लो। आप इस फॉर्म में याद करना, फ्लो में पहले साइन और कोस आएगा, फिर टेन और कोट आएगा, फिर कोसेक और सेक आएगा। मैं आपको ब्रांच
रट्टा भी लगवा रहा हूँ और याद करने का सबसे ईजी मेथड बता रहा हूँ। आप पहले साइन कोस लेना, फिर टेन कोट लेना, फिर कोसेक सेक लेना। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। मैं सीधा सीधा इसकी रेंज पे बात करता हूँ बेटा जी। ठीक है ना, जो साइन की जो रेंज होगी वो क्या होती है बेटा, क्लोज इंटरवल में -90 से 90 होती है। यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो -90 और 90 के बीच में आना चाहिए। इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। इंटरवल तो आपको पता ही होंगे, क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल डब्बे बनते हैं, ओपन इंटरवल नॉर्मल ब्रैकेट बनते हैं। ठीक है ना, जो क्लोज होते हैं वो आपके डब्बे में बनते हैं, और जो ओपन होते हैं वो बेटा जी नॉर्मल ब्रैकेट बनते हैं। ओपन का एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ कि 1 और 3 में, अगर मैं एग्जांपल में क्लोज में लूँ और 1 और 3 एग्जांपल में लूँ यहाँ पे ओपन में, तो इसका मतलब 1 2 3 क्लोज का मतलब है 1 2 3, 1 3 भी कंसीडर है, इसके बीच की वैल्यू भी कंसीडर है। और ओपन की बात करूँ तो 1 3 का मतलब है 1 3 नहीं लेंगे, 1 3 के बीच की सारी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्लोज में -π/2 का मतलब है जो इसकी रेंज है वो -90 से 90 के बीच में आएगी। ये भी इंक्लूड है, इसके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड है, तो आपको ये याद करनी है। कॉस की जो ब्रांच की वैल्यू है वो है बेटा जी 0 से लेकर पाई तक होती है, और ये भी क्लोज में होती है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये दो याद कर लो आप, कि साइन की -90 से 90 और कॉस की 0 से पाई। अब क्या करना है, अब बेटा जी इन दोनों को ना बस रिपीट कर दो, इन दोनों को रिपीट कर दो। रिपीट का मतलब समझ में आ रहा है, वापस ही लिख दो, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 लिख दो, और इसको 0 से पाई लिख दो। ठीक है ना, अब क्योंकि ये दोनों मैंने रिपीट कर दिया तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो डिफरेंस क्या करना है, ये क्लोज में था तो आप इसको ओपन में कर दो, फिनिश। समझ में आया नहीं आया, ये क्लोज में था तो आप इसे ओपन में कर दो। फिर क्या करोगे, फिर दोबारा से बेटा जी एक बार और इसको रिपीट कर दो, एक बार और इसे रिपीट कर दो। कैसे, -90 से लेकर 90 लिख दो और 0 से पाई लिख दो। अब ये पहले क्लोज था फिर ओपन हुआ, तो अब इसको दोबारा क्लोज कर दो, सेम हो जाएगा। लेकिन जब क्लोज करेंगे तो क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड सेम हो गए, तो इसमें क्या होगा, एक्सेप्ट कर दो इसकी मिड वैल्यू। इनकी मिड वैल्यू बताओ, -90 से 90 के बीच की वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड, 0 होगी आपकी। ठीक है ना, और 0 से 180 के बीच में क्या होगी वैल्यू, 90 होगी मिड वैल्यू। तो 0 से पाई में क्या होगी आपकी, π/2। तो एक्सेप्ट 90 मतलब इसमें जो सेक इनवर्स की जो ब्रांच होगी, रेंज होगी, वो 0 से पाई होगी और -π/2 को छोड़कर होगी। ठीक है ना, अब तो ये होगी हमारी रेंज। ठीक है ना, रेंज का मतलब है जब हम प्रिंसिपल वैल्यू जो आप करते आए हो, जब आप निकालते थे 11th क्लास में, याद होगा आपको 11th क्लास में 3.4 एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू आपने सीखी थी। तो वो क्या होती थी, उसमें आपको वैल्यूज़ निकालनी होती थी, तो उसमें आप तो आंसर कुछ भी ले देते हैं, लेकिन अब जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे वो उस रेंज से बिलोंग करनी चाहिए। यानी कि जोन सी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री निकालो, इन 6 में से किसी भी एक की निकाल रहे हो, तो बेटा जी इन ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच को देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोट का ब्रांच निकाल लो, तो कोट का आंसर अगर आपका 2π आ गया तो वो गलत होगा, 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। पाई भी आ गया तो गलत होगा, 0 और पाई के बीच में का मतलब 45 चलेगा, 0 के 1 डिग्री 2 डिग्री 30 45 60 90 चलेगा। ठीक है ना, बट 180 नहीं चलेगा। तो यानी कि ब्रांच का मतलब है इसके बीच की वैल्यू आनी चाहिए। सेकंड बात, ये तो थी हमारी पहली चीज़, क्लियर हो गई रेंज। सेकंड चीज़ होती है बेटा जी, वो होती है डोमेन क्या होती है। अब डोमेन के ऊपर जो है ना बेटा जी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, डोमेन के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि डोमेन क्या होती है और इसकी टाइम यूनिवर्स की डोमेन क्या होती है। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बताओ, जब आप साइन की जब टेबल बनाते हो तो 0 30 45 60 90, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है आपकी 1। और लोएस्ट वैल्यू क्या होती है बताओ, लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, क्योंकि आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो -1 भी आता है। अच्छा 1 आता है, -1 भी आता है, इसका मतलब ये क्लोज में रहेगा ओपन में रहेगा, बिल्कुल ठीक। 1 आता है इसलिए क्लोज में, -1 आता है इसलिए क्लोज में, तो साइन की डोमेन होगी -1 से 1। कॉस इसी का भाई है तो इसकी भी वैल्यू -1 से 1, क्योंकि कॉस की भी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और लोएस्ट वैल्यू भी -1 होती है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं टेन की और कोट की। टेन की जो वैल्यू होती है बेटा जी वो होती है एनी रियल नंबर। ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है टेन और कोट की। और कोसेक सेक की क्या होती है, ये भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट इनकी जो वैल्यूज़ है -1 और 1 को छोड़कर,
एक्सेप्ट -1 और 1 को छोड़कर, ये वैल्यू है। तो ये डोमेन याद करनी पड़ती है आपको। अब एग्जाम्पलर में या फिर बुक में एक और पेपर में भी लास्ट ईयर अभी जो 2021 के पेपर हुए थे बोर्ड में, बोर्ड तो हुए नहीं लेकिन जो प्री बोर्ड हुए थे तो वहाँ पे कई स्कूलों में देखा गया था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था आपका, इस क्वेश्चन के ऊपर कि कह रहा है कि tan इनवर्स 4, हाँ सही, tan इनवर्स की 4 है इंटू में 10, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, डोमेन क्या होगी। डोमेन की बात करी थी तो डोमेन इसकी 4 होगी। बच्चे समझ में नहीं आएगी 4 सॉल्व कैसे कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू में क्या आता है, तो हम इसको अभी सीखेंगे आगे, ठीक है ना। तो अभी डायरेक्टली कैसे कटता है सब कुछ बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम डोमेन की बात करेंगे। और ये बहुत काम की चीज़ है, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे बेटा जी, मैं वैसे वैसे आपको आगे कंटिन्यू बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी 1 जान लो, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी 1 जान लो। प्रॉपर्टी 1 क्या है आपकी, प्रॉपर्टी 1 है बेटा जी पहली कि साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो याद है मैंने अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था कि साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकते हैं, तो ये साइन और साइन कट जाता है, लेकिन ये मैंने काटा, ये गलत है, ये काटना ही बिल्कुल गलत है। इसको हम काटेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन इनवर्स और साइन थीटा। तो देखो जी साइन और साइन कट गया तो क्या बचेगा आपका, थीटा। तो ये प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है आपका, थीटा। सेकेंड प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होगा आपका जी, थीटा होगा। थर्ड टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होगा आपका, बिल्कुल ठीक थीटा होगा, सब में कट जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब ऐसी 3 और लिखते हैं, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो वो प्रॉपर्टी नंबर 2 में चली जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में अगर ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा अगर साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा, तो क्या बन जाएगा, अभी भी साइन कट जाए तो थीटा ही बचेगा। कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स थीटा, तो क्या बचेगा, थीटा ही बचेगा। और सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा, तो क्या बचेगा आपका, सेक थीटा, ओ सिर्फ थीटा बचेगा। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब इसका यूज़ क्या है, ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ 2.1 से। जैसे जैसे क्वेश्चन में फॉर्मूलेज होंगे उस फॉर्मूले को मैं इसी तरह से डिफाइन करूँगा, ठीक है ना। जैसे जैसे जहाँ पे भी अगर एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा मैं उसको पूरा पूरा डिफाइन करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का 2.1 का कह रहा है साइन इनवर्स -1/2, कह रहा फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो आप सॉल्व करोगे, लेट करोगे, लेट कर लो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू में थीटा, इसको आपने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स आपने -1/2 थीटा माना है, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था सबसे पहले वाले टाइम में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे आई, जब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री जब उड़ते हुए यहाँ आती है तो नॉर्मल इनवर्स बन जाती है। अब ये इनवर्स जब उड़ते हुए वहाँ जाएगी तो क्या बन जाएगी, -1/2, ये बन जाएगी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा। समझ में आया। अब बहुत सिंपल चीज़, अपने माइंड में ये गेम देखो कि 1/2 कब आता है। ऐसा करो, ये वाला क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहले जैसे क्वेश्चन नंबर हम करते हैं सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आना चाहिए तब आप फर्स्ट वाला करेंगे। क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स √3/2 की आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे, लेट कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा, थीटा मान लिया। अब ये कोस जब उड़ता हुआ यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, √3/2 कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, √3/2 कोस थीटा हो जाएगा। तो बस आपको ये चेक करना है कि कॉस के अंदर √3/2 कब आता है। क्या चेक करना है आपको, कॉस के अंदर √3/2 कब आता है, बताओ कॉस के अंदर √3/2 कब आता है, बिल्कुल ठीक, कब आता है बताओ। आपको वैल्यूज़ पता है आपको सारी, आपको वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि याद रखना तरीका 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको अब हम लिखेंगे 0, π/6, π/4, π/3 और π/2 लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले वैल्यू होती है साइन की, साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ऐसे याद करना है, इसका उल्टा, यानी कि 1, 1/√2 सॉरी √3/2
और 1/√2 और 1/2 और 0। और tan क्या होता है, साइन और कोस को बस आपस में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। तो आपको ऐसे याद करना है। तो आप बताओ कोस के अंदर √3/2 कब आता है, कोस में √3/2 कब आता है, π/6 में आता है। समझ में आया नहीं आया? तो कॉस में √3/2 कब आता है, π/6 में आ रहा था। ठीक है, मैंने कहा था ना जब जब फॉर्मूला आएगा मैं आपको पूरा डिफाइन करूँगा, तो ये मैंने डिफाइन करा है फॉर्मूला। इसके बाद जैसे जैसे कोई नया फॉर्मूला आएगा उसको भी मैं ऐसे ही डिफाइन करूँगा। ठीक है, लेकिन एक ही बार करूँगा, हर बार नहीं करूँगा। कोस π/6 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोस थीटा। अब देखो अगर मैं कोस को इधर लेके जाऊँगा तो कोस इन्वर्स हो जाएगा। तो अभी मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको सिखाया था, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया बेटा जी, कि जो साइन इनवर्स साइन होता है वो थीटा होता है, यानी कि कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कट जाएगा। तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ इसको काट दो, कॉस और कॉस काट दो, इनके आगे कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है, कॉस कॉस है, काट दो। लेकिन हम काट के दिखाएंगे नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी होती है। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू π/6। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है? नो, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, आपको बस यही चेक करना है कि π/6 जो आपने लिखा है, π/6 लिखा है, क्या वो इसकी ब्रांच में आता है नहीं आता है। अब देखो कॉस की ब्रांच क्या होती है, कॉस की ब्रांच होती है रेंज, यानी कि 0 से पाई होती है। तो 0 से पाई, π/6 क्या 0 से पाई के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। अगर 0 से पाई के बीच में आता है तो हम कहेंगे π/6 इज बिलोंग्स टू 0 से पाई इन क्लोज इंटरवल, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। समझ में आया नहीं आया? फिनिश क्वेश्चन। ठीक है, बहुत छोटा है और ये 1 नंबर का आपका आएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कोसेक इनवर्स 2 को माना आपने थीटा, लेट करा कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, कोसेक थीटा आ जाएगी। 2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कोसेक थीटा। बस आपको ये चेक करना है 2 कोसेक में कब आता है, 2 कोसेक में कब आता है ये चेक करना है। तो 2 कोसेक में कब आएगा, कोसेक किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन में 1/2 आता है π/6 में, तो कोसेक कब आएगा, इसी के उल्टा में हो जाएगा। तो यानी कि कोसेक π/6 में आपका 2 आता है, तो ये हो गया कोसेक थीटा। अब कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बेटा जी, थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। ठीक है, बस आपको क्या चेक करना है कि π/6 इसकी ब्रांच में लाई करता है या नहीं करता, बस आपको ये चेक करना है। तो π/6 आप देखो कोसेक की ब्रांच क्या है, कोसेक की ब्रांच है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में, और 0 को छोड़ के। तो 0 तो आई नहीं हमारी, आई π/6। क्या इसके बीच में π/6 आता है, π/6 मतलब 30, -90 और 90 के बीच में 30 आता है, बिल्कुल आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इस बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट 0। अगर ये इसके ब्रांच में आता है तो देयरफॉर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम आपका वाला क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे छुड़वाया था, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या करवाया, सेम एज इट इज, साइन वर्स -1/2 था, तो आपने थीटा माना, साइन वर्स चला गया, साइन थीटा हो गया। अब आपको चेक यही करना है कि साइन के अंदर 1/2 कब आता है। अब यहाँ माइनस है ना, माइनस को इग्नोर मार लो, साइन के अंदर 1/2 कब आता है। तो बेटा जी साइन के अंदर 1/2 कब आता है, साइन 30 पे π/6 पर आता है। ठीक है ना, साइन 30 पर आता है, कहाँ गया ये रहा, साइन 30 पे आता है 1/2। ठीक है ना, तो आपका साइन 1/2 आ गया आपका। तो अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे क्या करें कि माइनस साइन π/6 ये क्या कर सकता है, नहीं, क्योंकि ये माइनस दिक्कत कर रहा है, इस माइनस की वजह से हम इसे काट देते हैं। माइनस को एडजस्ट करना है, तो माइनस को एडजस्ट कैसे करें, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था ना कि आपको याद कैसे करना है फॉर्मूला, वो देखो आपको याद करना है। वैसे ही यहाँ लिखवा देता हूँ कि आपका ये यहीं पे लिखवा देता हूँ, इसी पेज खत्म करता, साइन माइनस थीटा। ठीक है बेटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है,
और tan माइनस थीटा क्या होता है। हमेशा ऐसे याद करना है, साइन कॉस tan और कॉसेक सेक कोट। कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक माइनस थीटा क्या होता है, और कोट माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू साइन माइनस थीटा बेटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है। अब आप याद कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल, मैंने इसको लिखवाया इसीलिए ये ऐसे होता है। ये जो रेड पेन से मैंने ब्लॉक बनाया है, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस, सेक माइनस थीटा प्लस सेक, बाकी सब नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव, फर्स्ट ये नेगेटिव। ठीक है ना, एक बार और बताता हूँ इसको लिखने का तरीका। जब भी फॉर्मूले बनाओगे तो आप ऐसे लिखोगे, साइन कॉस tan और कॉसेक सेक और कोट। आप इसी से ऐसे लिखेंगे और इसी से मैं आपको फॉर्मूला डिज़ाइन बताऊंगा कि कैसे याद करना है। अभी आपने माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी नंबर 3 बोल सकते हो इसको, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपने कैसे याद करी है कि कॉस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा आपका क्या होगा बेटा जी, नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। माइनस आ गया तो क्या मैं इस माइनस को, साइन माइनस थीटा अगर आता है तो उसको साइन माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन माइनस π/6। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन साइन करिए, अब कोई इशू, अब माइनस की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो माइनस π/6 इक्वल थीटा। पहले चेक करो क्या ये आंसर होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। देखो इसकी ब्रांच में आ रहा है नहीं आ रहा, माइनस साइन की ब्रांच क्या होती है, -90 से लेकर 90, यानी कि -π/6 क्या बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -π/6 से लेकर π/6 के बीच में, सॉरी π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। यस कर रहा है, -60 तो आएगा ना, -90 और 90 के बीच में अगर ये कर रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी ऑफ कोस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -π/6। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, तो ये 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं इसको। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है इसका, तो एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 समझें उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3, ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको लेट करोगे, कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू क्या ले लोगे, थीटा। तो -1/√3 इक्वल टू में हो जाएगा कोट थीटा। अब आप चेक करोगे कोट में 1/√3 कब आता है, कब आता है बताओ, 60 पे आता है, यानी कि माइनस कोट π/3 पर आता है। ठीक है ना, अब आप देखो क्या आप इसको लिख सकते हो, अब माइनस आ गए कटेगा नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो कोट -π/3 इक्वल टू में कोट थीटा लिख सकते हो। अब कोट से कोट दे तो -π/3 आ जाएगा थीटा में। ठीक है ना, अब चेक करो क्या -π/3 बिलोंग करता है इसकी ब्रांच। अब देखो कोट की ब्रांच क्या होती है, कोट की ब्रांच होती है हमारी 0 से π ओपन इंटरवल में, 0 से π ओपन इंटरवल में। क्या माइनस की वैल्यू इसमें आ रही, कहीं पॉजिटिव वैल्यू में नहीं आ रही ना, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि हम इस वैल्यू को ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारा पोर्शन गलत हो गया। यानी कि अब हम फार्मूला नहीं करेंगे। अगर हम फार्मूला नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वाड्रेंट, जो मैंने सिखाया था सबसे पहले। तो क्वाड्रेंट में वैसे रट्टा तो यही है कि पहला ये कर लो, और वैसे रट्टा नहीं तो आप कैसे याद करोगे वो पहले समझाता हूँ, फिर रट्टा भी बताऊँगा। चेंज करना नहीं और माइनस लाना है। सबसे पहले बात चेंज नहीं करना तो सेकंड में, थर्ड या फोर्थ में जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली थर्ड में 10 कोट पॉजिटिव होता है, यानी कि सेकंड और फोर्थ में जाएगा, तो सेकंड में ले जाओ। ठीक है ना, तो ये तो मैं रट्टा बता दें, सेकंड में जाओ। अदरवाइज़ आप ये चेक करोगे कि कोट किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है स्टार्टिंग से, कोट किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस है, यानी कोट नहीं आ रहा, इसमें नेगेटिव, और आपको चेंज नहीं करना है तो आपको यही लेना पड़ेगा। तो मोस्टली केस में ये और यही आते हैं, π-थीटा। तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा था ओनली चेंज फॉर्मूला π/2 एंड 3π/2, इसका मतलब पाई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कोट π-π/3 इक्वल टू कोट थीटा। चेक करो, कोट π-थीटा चेंज होगा नहीं होगा, कोट थीटा आ जाएगा, यानी कोट π/3 आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में कोट क्या होता है, माइनस, यानी कि माइनस लग जाएगा। यानी कि मैं इस माइनस कोट π/3 को ये वैल्यू लिख सकता हूँ। अब कोट से कोट कर रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब कोट के आगे कोई माइनस साइन नहीं है तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3π, एलसीएम लोगे तो 3π - π इक्वल टू थीटा, तो 2π/3 आ गया थीटा।
आप चेक करोगे 2π/3 बिलोंग कर रहा है इसकी ब्रांच में। 2π/3 कैसे चेक करोगे, 2 इंटू में 180, 3 6 80, 2 इंटू 6 120, 120 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 0 से 180 के बीच में 120 आता है, ये बिलोंग कर रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 2π/3 ही होगी। नहीं आया समझ में? ये था इसमें कंसेप्ट जो आपको समझना था, क्वाड्रेंट वाला केस। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अभी कोट वाला करा था ना, अब हम 10 वाला करते हैं, कोस वाला। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, तो वही थीटा मानेंगे। तो -1/2 बहुत स्पीड में आ जाते हैं चीज़ें करने, जब समझ में आने लगेगी कोस थीटा। बस अब 1/2 चेक करो, -1/2 कोस में कब आता है बताओ, कोस में 1/2 कब आता है, sin 30 में आता है 1/2, तो कॉस किस में आएगा 60, यानी कि कॉस π/3 में आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें आ जाएगा। अब इसे कॉस माइनस थीटा कर इसे लेके जाओगे तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। पीछे लिखवाई थी प्रॉपर्टी, चेक करो, जो मैं फॉर्म लिखवाता हूँ वो कॉपी में लिख लिया करो। तो कॉस -π/3 करोगे तो प्लस कॉस π/3, यानी कि हम इसे माइनस नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फिर वही सोच क्वाड्रेंट वाली, किस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव का फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आफ्टर स्कूल मतलब साइन और कॉस एक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यानी कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी क्या करोगे, चेंज भी नहीं करना है, तो π-θ, तो मैंने रटवाया हुआ है कि हमेशा यही आएगा कॉस π-π/3। आप चेक कर लो, कॉस π-θ चेंज होगा नहीं, कॉस जाएगा, थीटा π/3 आ जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का हो जाएगा, यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ। अब कॉस से कॉस कट गया, सॉल्व करो तो 2π/3 आ गया। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। बस आपको यही क्या करना है कि 2π/3 बिलोंग करता है इसकी ब्रांच में, तो इसकी ब्रांच क्या होती है 0 से π क्लोज इंटरवल में। कोस की ब्रांच क्या होती है 0 से π क्लोज बिलोंग कर रहा है, बस, तो यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। समझ में आया नहीं आया? चलो, ऐसे ही अब सारे प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएंगे। कोई और क्वेश्चन है जो एक डिफरेंट सा करवा दूँ, सारे ऐसे ही नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। ठीक है, एक 11वां क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें बोला क्या है इन्होंने, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। कह रहा है इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं है बेटा जी, ये एक अलग प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन है, ये एक अलग प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन है, ये एक अलग प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन है, सॉल्व कर दो। जैसे अगर tan 1 की वैल्यू π/4 आएगी, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट। ठीक है, tan इनवर्स 1 को थीटा माना, 1 = tan थीटा, 1 आपका tan π/4 में आता है, कोई माइनस का झंझट है नहीं, है ना, और π/4 आता है थीटा, और tan की वैल्यू क्या होती है साइन कोस tan -90 से 90, है ना, π/4 बिलोंग करता है बिल्कुल -90 से लेकर 90 में, तो इसका मतलब ये π/4 आपका आंसर ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू यही हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, कोस इनवर्स की अगर मैं बात करूँ, वो आपने बिल्कुल सेम ये रहा, यही क्वेश्चन नंबर 5 सीखा है आपने, कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू बिल्कुल सेम यही होगा, यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, कोस इनवर्स की वो आ जाएगी 2π/3। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स 1 की। साइन इनवर्स -1/2 की भी आपको मैंने सिखाई है क्या, देखो बुक में पहले क्या थी आपकी, साइन इनवर्स 1 बिल्कुल सिखाई है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको सिखाई थी, क्वेश्चन नंबर 1 में साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू 1 क्या आई थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 नहीं कराया मैंने आपको, कोई बात नहीं, मैं करवाया था। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू में थीटा हो जाएगी, तो -1/2 इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और ये 1/2 साइन में कब आता है बेटा, साइन 30 में, यानी कि π/6 में आता है। ठीक है, अब ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस का π/6 हो गया, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है बच्चे, अब ये साइन साइन कर गया तो -π/6 आ गया थीटा। तो क्या -π/6 जो है बिलोंग करता है इसकी क्लोज इंटरवल -90 से लेकर 90, बिल्कुल करता है, तो यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी -π/6 होगी। समझ में आया नहीं आया? अब हमें क्या करना था, इन तीनों को प्लस करना था, है ना, तो π/4 प्लस 2π/3 और प्लस π/6, तो प्लस माइनस माइनस, बस इसमें एलसीएम लो कितना आएगा 12, एलसीएम 4 × 12 3π आ जाएगा,
3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 पाई, माइनस 6 ज़ा 2 पाई हो जाएगा। 3 पाई माइनस 2 पाई कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये जाएगा 9 पाई बाई 12, यानी कि 3 पाई अपॉन में 4। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये आपका वैल्यू होगी। कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम बात करें तो 12 की बात क्या होगी आपकी, इसमें दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल में बताऊं तो cos इनवर्स 1/2 की पाई प्रिंसिपल वैल्यू और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये छोड़ दो। अब मैं cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू में डायरेक्टली अगर मैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी बताओ। cos 1/2 कब आता है 60 पर, पाई/3 पर आता है, प्लस 2 को ऐसे ही रहने दो। साइन में 1/2 आता है 30 पर, पाई/6 पर आता है। ये 2 3 ज़ा 6, तो पाई/3 प्लस पाई/3, ये हो गया आपका 2 पाई/3। ये आपका आंसर 12 का मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू दोनों के आसान थी। यहाँ पर 2 आपको दिक्कत कर रहा है, इसलिए मैंने 2 वाला क्वेश्चन करवा दिया। समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स और इक्वल टू वाई की, तो इसमें ब्रांच क्या होगी। तो बस आपको साइन इनवर्स की क्या याद करनी है, ब्रांच। तो ब्रांच क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की बताओ। यानी कि इसकी ब्रांच होती है, इसकी वैल्यू निकालें ना, तो ब्रांच होती है -90 से 90 के बीच में, है ना, इसके बीच में, लेकिन क्लोज में होती है इसलिए इक्वल आ जाएगा। तो ये जिसमें आंसर होगा वो होगा, यानी कि इसका राइट आंसर इज़ बी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ। 14 में क्या बोला है, tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -√2 सॉरी। तो आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आपको मैं प्रिंसिपल वैल्यू में कुछ क्वेश्चंस और मैं करवाता हूँ, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू में अच्छे क्वेश्चन है। 1 मिनट में बस पेज 2.2 में प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन नंबर आएगा जैसे 16 17 19। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। तो आप ये साइन इनवर्स, जैसे कि अभी तक हम क्या करते थे, पीछे क्वेश्चन में हम करते थे, क्या कर रहे थे, जैसे कि इसकी बात करूं, आप यहाँ पर कॉस से कॉस काट रहे थे, हो क्या रहा था ये। अगर मैं इसको थोड़ा जनरली समझाऊं डीप में, तो आप इसको लिख रहे थे कॉस सॉल्व करके 2 पाई/3 और इक्वल टू में कॉस थीटा, है ना। तभी तो कॉस से कॉस करके 2 पाई/3 लिखा आपने। अब इस कॉस को इधर ले जाओ, तो कॉस इनवर्स इनटू में कॉस 2 पाई/3, है ना। अब कॉस से कॉस काट रहे थे और फिर 2/3 आप चेक करते हैं किसी ब्रांच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब कहने का मतलब आपके पास अब डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर 16। तो आप चेक क्या करोगे, मतलब थीटा भूल जाओ, अब यही है। तो आपको अभी भी चेक करना है, ये और ये कट रहे हैं, काट दो, लेकिन क्या 2/3 इसकी ब्रांच में लाई करता है। तो ब्रांच देखो, साइन की ब्रांच क्या होती है, -90 से लेकर +90 क्लोज इंटरवल में। तो बताओ 2 पाई/3, 3 6 120 120 तो उसकी ब्रांच में आता ही नहीं है, तो क्या किया जाए। तो आपको इसको सेटिंग ऐसी क्वाड्रेंट से करनी है ताकि ये ब्रांच में आ जाए। तो क्या करोगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 लिख सकते हो, पाई माइनस पाई/3, हाँ या ना। ठीक है, 3 में से जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। साइन इनवर्स साइन पाई चेंज होगा नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन आएगा। थीटा क्या हो जाएगा आपका, पाई/3 हो जाएगा। बेटा जी कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो पाई/3 क्या इसमें लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो अब काट दो, लेकिन काट के मत दिखा देना कभी गलती कर दो। तो पाई/3 बच गया, और पाई/3 बिलोंग करेगा -90 से लेकर 90 के बीच में, यानी कि फाइनल आंसर दिस। समझ में आया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अब अगला 17 में क्या दिया हुआ आपको, tan इनवर्स tan 3 पाई/4। तो वही 3 पाई/4 का मतलब कितना आता है, 180 अपॉन में 4 × 3,
तो 4 4 चौक 16, 4 5 20, 3 5 15, 3 चौक 12, 135। 135 क्या है इसकी ब्रांच क्या होती है? -90 से लेकर 90 आता है, नहीं आता। 135 नहीं आता। फिर क्या करें? सेम वही प्रोसेस कर लो जो अभी करा था। क्या करोगे? tan इनवर्स tan क्या करोगे? पाई माइनस पाई बाय 4 सॉल्व कर देखो, 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। अब ये चेक करो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा tan पाई बाय 4 आएगा। और आपको पता ही है पाई माइनस थीटा हर बार यही आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। अब ये और ये जब करते जब ये माइनस हटता, तो अब क्या करें? क्या आप इसको tan इनवर्स tan माइनस पाई बाय 4 कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। अब ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या? -पाई/4। और -पाई/4 इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब दिस इज़ द राइट आंसर। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है बेटा जी? 19 में बोल रहा है कि कोस इनवर्स है और कोस 7 पाई/6। तो वही चीज़ आ गई दोबारा से। तो सॉल्व करो कोस इनवर्स। कोस इसको क्या लिख सकते हो? पाई प्लस पाई/6। इस बार थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया क्योंकि पाई में प्लस हुआ है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 6 पाई प्लस पाई। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस कितना पाई पे चेंज होगा? नहीं होगा, पाई/6। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है कि नहीं है? अब दोबारा नहीं कर सकता दोनों, क्योंकि ये माइनस बीच में आ रहा है। अब मैं माइनस को अगर अंदर डालूँ तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कोस थीटा। इसका मतलब माइनस भी हम ऐसे नहीं ले सकते। तो अब हम इसको माइनस कैसे लाएं? तो किस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है? थर्ड में तो होता है, सेकंड में भी तो होता है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ ऐसे? कोस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/6। देखा हमने कैसे खेला? पाई प्लस से पाई/6 लाया और पाई/6 से माइनस कर दिया, पाई माइनस पाई/6। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कोस थीटा, तो थीटा पाई/6। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा 5 पाई/6। और आप चेक कर लो ये इसकी ब्रांच में आता है 0 से पाई के बीच में। 5 इंटू में 180 अपॉन में 6, 6 दूनी 18, 5 से 150। तो 150 0 से 180 के बीच में बिल्कुल आता है कि नहीं है? तो ये आपका 19 क्वेश्चन कंप्लीट। 20 क्वेश्चन आपका इजी है, बस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू रिप्लेस करनी है। 21 21 दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। एक अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 9। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू आपके एनसीईआरटी से पूरी फिनिश हो जाएगी आज। तो एग्जाम्पल अगर मैं 9 की बात करूँ तो इसमें क्या दिया आपको? साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 ये दिया हुआ है बेटा जी। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 का मतलब है कि अभी कट जाता, लेकिन दिक्कत तो यही आ रही है कि 3 पाई/5 जो है वो बिलोंग नहीं करता इसकी -90 से 90 के बीच में, है ना, नहीं करता। तो क्या करें? तो आपने कहा साइन इनवर्स साइन, आप क्या लिख सकते हो उसे? पाई माइनस 3 पाई/5 लिख दो, क्योंकि पाई माइनस 3 पाई/5 करोगे कितना आ जाएगा आपका? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही आ जाएगा, है कि नहीं है? तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये साइन इनवर्स साइन 5 में 3 पाई जाए तो कितना आ जाएगा? 2 पाई/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये काट सकते हैं क्या? 2 पाई/5 बिलोंग करता है -90 के बीच में? ये चेक करके देख लो। तो आप लिखोगे 2 इंटू में 180 अपॉन में 5, 5 से 15, 6 5 31 और 2 6 12, 2 72, बिल्कुल करता है 72 इसमें। तो इसका मतलब 2 पाई/5 इसका राइट आंसर है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहला और दूसरा, और लास्ट में कुछ भी नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड, सिर्फ पहला ही और दूसरा क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो हम फर्स्ट सेकंड भी कर लेते हैं, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6, ठीक है। तो कोस से कोस कट जाएगा, लेकिन 13 पाई/6 बिलोंग नहीं करता, चेक कर लेना आप। तो क्या करोगे आप? कोस इनवर्स कोस इसके टुकड़े करो, 13 पाई/6 टुकड़े क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो इसको 2 पाई 6 दूनी 12 प्लस पाई/6 करके देख लो, है ना। ये आपने 11th में अच्छे से सीखा है, अगर नहीं आता तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं आपको इसको और अच्छे से एक क्लास दे दूँगा। तो कोस इनवर्स कोस 2 पाई चेंज होगा नहीं, कोस ही आएगा, पाई/6 थीटा आ जाएगा। क्वाड्रेंट है 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव ही आ जाएगा। बस कोस से कोस पाई/6 तो
बिलोंग करता है ना भाई 0 से पाई के बीच में। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पे, tan इनवर्स tan 7π/6। ठीक है ना, तो tan से tan कट जाएगा लेकिन 7π/6 बिलोंग नहीं करता। तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स tan, तो पाई प्लस π/6 कर लो, है कि नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, tan इनवर्स tan चेंज होगा नहीं, π/6, और ये पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में पॉजिटिव, तो बस π/6 आ जाएगा। और π/6 बिलोंग करता है -0 से -90 से लेकर 90 के बीच में। आपका आंसर हो गया π/6। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने फटाफट इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, अगर आपको सीखना है वो मैं सिखाई देता हूँ। जैसे 7π/6 को मैंने स्प्लिट कैसे करा, पाई प्लस थीटा, आपने लिखा 7 इंटू में 180/6, 6 या 18, 7 या 210। तो आप देखो 210 के स्क्वायर में आ रहा है, तो 210 आपका आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो 180 में प्लस करो या फिर 36270 में माइनस करो। तो मैंने 180 में प्लस करा, तो 180 में कितना प्लस करूँ कि 2 10 आ जाए, 30 प्लस करा, बस इसको रिप्रेजेंट कर लो। 180 हो गया पाई, 30 हो गया π/6, यानी पाई प्लस π/6। इसी को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। समझ में आया नहीं आया। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव। ऐसे ही वाला समझाता हूँ। 13 π/6 का मतलब क्या हुआ आपका, 13 इंटू में 180/6, 6 या 18, तो ये जाएगा 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है 390। अब 390 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो 360 में प्लस कर दो या 360 प्लस में से माइनस कर दो। तो हम इसमें प्लस, क्योंकि चेंज नहीं करना ना, तो 360 में कितना प्लस करें, 360 में 30 प्लस कर दो तो 90 आ जाएगा। तो 360 हो गया 2 पाई और 30 हो गया π/6, तो 2 पाई प्लस π/6, इन दोनों को हमने लिख लिया 2 पाई प्लस π/6। तो ये होता है इसको खेलने का तरीका, इसको ऐसे करते हैं। बाकी जब आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो आपको ये भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब आगे जो एक्सरसाइज होगी, अगर आपके पेपर में अगर आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हम उसके बारे में, मैंने बताया था जब बोर्ड फर्स्ट बोर्ड होगा तो हम करेंगे। और सेकंड अब जो आगे की क्लास होगी वो इसी चैप्टर पे होगी सेकंड, बाकी अदर्स क्वेश्चंस भी करेंगे। वैसे बोर्ड में जो आपका इस बार अगर कोर्स करता है तो बस यहीं तक आएगा जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे क्वेश्चंस करने के लिए कमेंट करें कि हाँ और क्वेश्चंस करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। थैंक यू सो मच, बाय।